सोनभद्र जिले की शक्तिनगर थाना अंतर्गत बीना चौकी क्षेत्र के बांसी पेट्रोल पंप के पास एक युवक का अपहरण हुआ था। 26 साल के आशीष तिवारी का 15 जुलाई को अपहरण हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह पता चला कि मामला पैसों के लेन देन को लेकर है। अपहरणकर्ता हरियाणा के बताए जा रहे हैं। बुधनी तहसील की ग्राम ऊंचा खेड़ा के पास आमझिरी के जंगल में एक महिला का शव पाया गया। नाले में मिला अज्ञात महिला का शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। महिला की अनुमानित उम्र 35 से 40 बताई गई है और उसके दाहिने हाथ में एक फूल बना हुआ है। शव में कीड़े लगने के कारण चेहरा छत विछत हो चुका है। ऐसे में पहचान करने में मुश्किलात हुई। पटेरा में विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारियां जोरों पर चल रही है। साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय पटेरा में बीएलओ का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें 25 जुलाई से डोर टू डोर जाकर आवेदन मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा संशोधित करने से लेकर संबंधित जानकारी तहसीलदार विजय द्वारा दी गई। साथ ही 18 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके आवेदन करने को लेकर भी जागरूक करने के लिए कहा। कोंडागांव पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के मुताबिक बयानार थाना इलाके के टेमरू गांव के जंगल में यह आरोपी मोटरसाइकिल से नीले रंग की एक पॉलिथीन में बाघ की खाल के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिन्हें मौके पर पुलिस ने पकड़ लिया। इन आरोपियों के पास से बाघ की खाल के साथ दांत और कुछ अवशेष मिले हैं। पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अनपढ़ कोरबा परिवार से 3 एकड़ की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाकर ले लिया गया था। परिवार में शादी होकर आई पढ़ी लिखी बहू ने जब इसकी जांच की तब फर्जीवाड़े की जानकारी परिवार वालों को लगी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बहू की अगुवाई में इस फर्जीवाड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सरगुजा में एक महिला पिछले 1.5 सालों से महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के जरिए शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर बतौर चिकित्सक काम करती रही। जब फर्जी महिला डॉक्टर के मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। डॉक्टर खुशबू साहू 2021 में इंटर्नशिप के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल गई, जहां उनके सर्टिफिकेट गुम हो गए और इन्हीं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वर्षा वानखेड़े चिकित्सक बन गई। राजनांदगांव के कोरिना भाटा वार्ड 44 निवासी सिविल कलेक्ट्रेट ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी करने की कोशिश की। पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त समय पर नहीं मिलने से ठेकेदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे आहत होकर ठेकेदार ने ये गंभीर कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के असंदरा थाना अंतर्गत कस्बा सिद्धौर में पानी की टंकी पर चढ़े गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने जमकर बवाल काटा और काफी देर तक टंकी पर चढ़ा रहा। इसका लोगों ने वीडियो बना लिया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण ने बताया कि व्यक्ति का नाम जासिम है, जो कि गैंगस्टर एक्ट में आरोपी है। पुलिस ने बाद में आरोपी को टंकी से नीचे उतारा। लाहौर तहसील के कई गांवों के हाल बहुत ज्यादा खराब है। हर दिन जहां दिन में 1 घंटे भी लाइट ढंग से नहीं आ पाती। रोज बिजली विभाग पर धरने हो रहे हैं। ऐसे में एक गांव है जहां पर औरतें अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी हैं और लाइट के लिए तरस रहे हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल लाइट नहीं आती है। रात को 1 बजे लाइट आती है और 5 बजे चली जाती है। रीवा में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर है कि एक के बाद एक गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। रायपुर कोर्चलियान के कोस्टा में देर रात एक युवक को हाईवे पर रोककर गोली मारी गई। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पल्लूपुरा घोसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पार्थसारथी सेन शर्मा का दीदिका वाटिका पल्लापुर में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान प्रमुख सचिव द्वारा गांव में स्थित वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। राजनांदगांव के कोरीन भाटा के वार्ड नंबर 44 निवासी सिविल कलेक्टर ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी करने की कोशिश की। पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त समय पर नहीं मिलने से ठेकेदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा था और इसी से आहत होकर ठेकेदार ने ये गंभीर कदम उठाया। आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपी के बाराबंकी के थाना असंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिद्धौर में पानी की टंकी पर चढ़े गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने जमकर बवाल काटा और काफी देर तक टंकी पर चढ़ा रहा। इसका लोगों ने वीडियो बना लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह व्यक्ति का नाम जासिम है, जो गैंगस्टर एक्ट में आरोपी है। पुलिस ने बाद में आरोपी को टंकी से नीचे उतारा। लाहौर तहसील के कई गांवों के हाल बहुत खराब है। दिन में जहां 1 घंटे लाइट नहीं मिल पाती है। रोज बिजली विभाग धरने हो रहे हैं और
ऐसे एक गांव है जहां पर औरतें अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी हैं और लाइट के लिए तरस रही हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल लाइट आती नहीं, रात को अगर 1 बजे लाइट आती भी है तो सुबह 5 बजे चली आती है और फिर दिन भर बिजली गुल रहती है। रीवा में अपराधियों के हौसले बढ़ चले हैं। एक के बाद एक गोली चलने की कई घटनाएं हुई हैं। रायपुर कुर्चलियान के कोस्टा में देर रात एक युवक को हाईवे पर रोककर गोली मार दी गई। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पल्लापुरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पार्थसारथी सेन का शोभावती दीदी वाटिका पल्लापुर में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान प्रमुख सचिव द्वारा गांव में स्थित दीदी वाटिका में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। जबलपुर के ठक्कर ग्राम हड्डी के गोदाम के सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधियों का कहना है जो पिछले कई सालों से हड्डी गोदाम क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां उनके मैदान पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया गया। सागर में 25 मई को हुई किडनैपिंग की घटना में 19 जुलाई को फरियादी अशोक अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें सागर के व्यापारी की किडनैपिंग कर डकैती डालने वाले 7 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अशोक अहिरवार को उसकी ही कार को रोककर पिस्टल अड़ाकर उससे सोने चांदी की ब्रेसलेट सहित एटीएम कार्ड के जरिए राशि निकाल ली। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ का दौरा किया, जहां पर केदारनाथ पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसा गढ़वाल कमिश्नर ने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम भी साथ में मौजूद रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए केदारनाथ के निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई कोताही न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। थाना विकासनगर पुलिस ने इनकम टैक्स और फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर सरकारी अधिकारी को कॉल करके जमीनी संबंधी दस्तावेज मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गगन जो लोगों की प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। कटिया में चुनाव आयोग और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार तहसील मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में ईवीएम मशीन के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इसमें नवीन ईवीएम मशीन के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर प्रशिक्षण होने के आम नागरिकों, युवाओं और अन्य मतदाताओं में वोट डालने के लिए जागरूकता लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। गाजीपुर जिले में जिलाधिकारी आरिका आखोरी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बिरनो ब्लॉक क्षेत्र के डाड़ी खुर्द में जिलाधिकारी ने सेक्रेटरी मनोज यादव के कार्य में लापरवाही और ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद वेतन रोकने के साथ सस्पेंशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अलग अलग मामलों में जिम्मेदार कर्मचारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया। गोंडा में कटहर बाजार में आधी रात डकैती की वारदात हुई, जिसमें कट्टे से 3 राउंड फायर करके दहशत फैलाया गया। डकैत घर में छज्जे के जरिए घुसे और अलमारी में रखा 2.5 लाख नगद रुपये से लेकर तकरीबन 14.5 लाख के जेवर लूट कर ले गए। इस दौरान घर वालों के जागने पर उन्हें डराने के लिए फायरिंग की गई थी। सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गुलझरिया लीलासी मार्ग पर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे सागोबान जा रही एक पिकअप और जेसीबी में टक्कर हुई। इसमें पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में उतर गई। पिकअप चालक सत्यनारायण गुप्ता गेहूं और धान लेकर दुद्धी कस्बा आए थे और माल अनलोड कर गुलाझारिया लीलासी होते हुए सागोबान जा रहा था। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ में स्टेशन पर कछुआ तस्कर बोरे में भरकर कछुओं की तस्करी कर रहे थे। मालदा टाउन जीआरपी पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 207 छोटे और बड़े कछुए बरामद किए। सुल्तानपुर जिले के रहने वाले दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नया बस स्टैंड में स्थानीय मुद्दों और विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार और विधायक को जमकर कोसा। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने किया। इसमें भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की। गोवर्धन थाने के अंतर्गत अडीक गांव में सुरेंद्र के घर में बन रहे बाथरूम का काम पड़ोस में रहने वाले सैनी समाज के लोगों ने ही रुकवा दिया।
इसकी शिकायत जब उसने राजस्व टीम से की तो जांच कर निर्माण कराने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही मोहल्ले के रहने वाले दबंग सैनी समाज के लोगों ने पीड़ित सुरेंद्र और उसके लड़के को बुरी तरह पीटा, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। हमीरपुर जिले में दबंगों ने चूरहा गांव में घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कीमती सामान उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, घर में मौजूद लोगों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई और दबंगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर जिले में पुलिस ने चोरी हुए 501 मोबाइल सर्विलेंस टीम की मदद से खोज निकाले। पुलिस द्वारा बरामद किए गए मोबाइलों को अधीक्षक ने लाइन में कैंप लगाकर मोबाइल फोनों को उनके मालिक तक वापस पहुंचाया। कैंप में खोए मोबाइल पाने के लिए लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के मन थाना पुलखुवा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ गौकशी और पशु क्रूरता के मामले दर्ज थे। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से अवैध असला से लेकर एक बाइक बरामद की है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली, जिसके बाद पुलिस बल की दौड़ भी हुई और टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण भी किया गया। इसके बाद परेड ड्रिल के मामले में जानकारी दी गई। साथ ही यूपी 112 पीआरबी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरबी के मानक के अनुसार आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने के लिए कहा गया। जांजगीर चांपा जिले में युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का पुतला जला दिया। जांजगीर जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में कांग्रेस ने रैली निकालकर पुतला जलाया। युवा कांग्रेस ने मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आक्रोश जताया और प्रधानमंत्री पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को अपमानित करने के आरोप लगाए। मणिपुर की घटना को लेकर कन्नौज में सपा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा नेता की अगुवाई में पहुंची महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन दिया और सरकार को बर्खास्त करने की मांग अब तक की। वहीं सपा नेत्री सुषमा सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। सपा नेता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने ये सिर्फ नारा नहीं था बल्कि एक चेतावनी भी थी, जब बेटियों को बचाना पड़ेगा। वहीं मणिपुर के वायरल वीडियो पर पीएम मोदी के बयान को लेकर रायपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला जला दिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस आकाश शर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान अभी तक नहीं आया है। मणिपुर के वीडियो को लेकर पूरा देश शर्मसार है। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में पूरे देश में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ में भी जैन समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और अन्य समाज के लोग इकट्ठा हुए और हत्या के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में जैन समाज के साथ साथ राजनीतिक नेताओं सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जैन मुनियों के सानिध्य में शहर के गांधी चौराहे पर सभा आयोजित की गई। पीलीभीत सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए विपरीत दिशा में चलकर और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने के मामले में 49 वाहनों के चालान किए गए। एआरटीओ की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप दिखा। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्थानीय गोल बाजार चौक में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही SC/ST वर्ग के लोगों पर लांछन लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कूट रचना कर नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। सोनभद्र तहसील के दुद्धी अंतर्गत दिघुल गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वन विभाग ने पौध भंडारा कार्यक्रम के तहत बच्चों को पर्यावरण और वृक्षारोपण को लेकर प्रेरित किया। बच्चों में पर्यावरण की उपयोगिता बताते हुए उन्हें इसे संरक्षण का संकल्प दिलाया। बगाडू रेंजर रूप सिंह ने बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में जानकारी दी। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और दुष्कर्म की घटना ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। शुक्रवार को मालवीय चौक में मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जालौन में बीच सड़क पर जानवर बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ
दबंगई दिखाते हुए मकान पर पथराव किया। इतना ही नहीं, उसके मकान की निर्माणाधीन दीवार भी गिरा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आयुष्मान योजना की जांच करने आई टीम ने जब पूरे मामले की जांच की तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल में कार्रवाई की गई है, जिनमें पहले राजावत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनोवा ग्रेस हॉस्पिटल और तीसरा ईसा हॉस्पिटल कानपुर देहात है। तीनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के मरीज भर्ती दिखाए गए, जबकि हकीकत में संख्या कम थी। आगरा के साधन गांव में वसूली करने का बैंक और नायब तहसीलदार की टीम पर दर्जनों लोगों ने पत्थर फेंके। सूचना मिलने पर अचनेरा थाना पुलिस वहां पहुंची और पथराव करने वालों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान तहसीलदार अमित कुमार मुदगल की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे तैसे अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। अलीराजपुर जिले के सेंधवा थाना क्षेत्र में 2 ग्रामीण महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर चोरी के आरोप लगाए। बता दें कि सोंडवा थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों पर बेजड़ा गांव की 2 ग्रामीण महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि लगभग 6 महीने पहले गुजरात में मजदूरी के दौरान उन्हें सोने के 240 सिक्के मिले, जो कि घर में जमीन में गड़े थे, जो पुलिस निकाल कर ले गई। बांदा में खेत में बकरी जाने के बावजूद जो विवाद हुआ, उसमें हमलावरों ने किसान को लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। झगड़े की सूचना पर परिवार वाले वहां पहुंचे तो किसान का लहलुहान शव खेत में पाया गया। मृतक के भाई ने नामजद समेत 4 लोगों पर लाठी डंडों से पीटकर हत्या किए जाने के आरोप लगाते हुए शिकायत की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के बाद जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी के आरोपों पर अब भाजपा ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। प्रियंका गांधी को देखना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। सज्जन सिंह ने कहा कि भारत के साथ मध्य प्रदेश में राजनीतिक मूल्यों का हास हो रहा है। बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। मध्य प्रदेश में सकारात्मक चुनाव प्रचार किया जाएगा। सज्जन वर्मा ने कहा कि 3 राज्यों में जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह का पुतला जला दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता ने भी इस हादसे की निंदा की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। हटा के लोग आधार कार्ड अपडेशन को लेकर परेशान हैं। एक ही आधार कार्ड होने से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये केंद्र हटा पोस्ट ऑफिस में बनाया गया है। शुक्रवार सुबह से ही इस केंद्र पर महिला, पुरुष और बच्चों की भीड़ लगी हुई है। धूप और उमस में अव्यवस्था ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हटा ब्लॉक के सैकड़ों गांव के लोग इसी आधार केंद्र पर निर्भर हैं। जबलपुर में नर्सिंग छात्र संगठन में मेडिकल यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि 2020-21 के सत्र के नर्सिंग स्टूडेंट के एग्जाम नहीं हुए, इसे लेकर तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष गोपाल पाराशर ने बताया कि 20-21 के नर्सिंग स्टूडेंट्स को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पहले साल के ही एग्जाम नहीं हुए। जालौन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि मणिपुर में घटना की जिम्मेदार आरएसएस और भाजपा है। देश में नफरत की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। इस दौरान पूर्व मंत्री इंद्रजीत सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई।